बड़ी तस्वीर को देखते हुए जरा समझाइए, यहां बिहार में लालू जी पर ही आरोप क्यों लगता है? कांग्रेस की सरकार हो तो, एनडीए की हो तो। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा लालू प्रसाद यादव पर ही क्यों लगते हैं? यह सवाल अर्जुन कश्यप ने उठाया अपने कार्यक्रम हल्ला बोल में, जो कि आज तक पर प्रसारित होती है। इस सवाल से आप अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी तस्वीर को देखते हुए जरा समझाइए, यहां बिहार में लालू जी पर ही आरोप क्यों लगता है? कांग्रेस की सरकार हो तो, एनडीए की हो तो। गजब गजब। देखिए, बिहार पूरे देश में संप्रदायवाद से कौन लड़ता है? हिंदुत्व के नाम पे पूरे देश को दंगाई बनाने का काम करने वालों से कौन लड़ता है? लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में किसने गिरफ्तार किया? भाई, इस तरह का काम करने वालों के लिए हिम्मत चाहिए ना। नीतीश कुमार जी के पास वो हिम्मत है नहीं। चलिए, आज तो अचेत है, 2015 में तो अचेत नहीं थे। इनको मालूम था लालू जी कौन है, लालू जी का इतिहास क्या है, लालू जी का भूगोल क्या है, लालू जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं। ये तमाम तरह की बातें 2015 में थी। चलिए, 2022 में थी। अब बतवा काहे नहीं सुनती है? अनुप्रिया जी चुप रहिए। रुक जाइए अनुप्रिया जी, आवाज नहीं आ रही है। एक बार इनको पूरा। नवल जी, तो खाली लालू जी लड़ते हैं सांप्रदायिकता से, और ये राहुल जी नहीं लड़ते थे? या राहुल जी नहीं लड़ते हैं? कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती थी? जो देखिए, नहीं बिहार जो क्या हुआ, तुम हकला क्यों रहे हो? जो लड़ता है और बिहार में जो लड़ता है वो तो सब जानते हैं। आप भी कुछ का नाम बता दीजिए। हम तो अपने विषय में बता ही रहे हैं। कौन लड़ता है उनसे वो सब जानता है। नहीं तो ये दंगा राज करने वाले लोग 1990 से 2005 को जंगल राज क्यों कहते हैं? क्योंकि जन का राज था, वो जनता का राज था, सामाजिक न्याय का राज था। वाह। इनको जंगल राज तो लगेगा ही। जब एक तरफा शासन कर रहे थे सदियों से, उन्हें तो लगेगा कि वो जंगल राज है। वास्तव में जो लोग बोलना शुरू किए तो उनको जंगल राज लग गया। जो कोर्ट की टिप्पणी। अनुप्रिया जी, एकदम छोटा सा जवाब, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। अनुप्रिया जी, बिहार में अब उनकी बात सुनिए नवल जी, प्लीज। लालू प्रसाद यादव जी के राज को जंगल राज इसलिए कहा जाता था क्योंकि अपराधी उस समय सलाखों के पीछे नहीं, मुख्यमंत्री आवास में बैठा करते थे। आप गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास मत कीजिए। और इतिहास गवाह है कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के शासन काल में धार्मिक उन्माद हुई है, जातीय नरसंहार हुआ है, यही जो बिहार की जनता ने झेला था, उसी को जंगल राज कहा जाता था। अगर आप ये चर्चा करेंगे कि सिर्फ कोर्ट ने कहा था, एक मिनट अंजना जी, सिर्फ कोर्ट ने नहीं, बिहार की जनता ने आपको इसी जंगल राज के कारण सत्ता से बाहर रखा। और खैर बनाइए कि नीतीश कुमार जी का आपको सुशासन का, सरकार का आपको साथ मिला कि लालटेन की लौ जल खाई है। नहीं तो जो लगे हैं उस आरोप से तो बाहर नहीं निकल पा रहे। और वर्तमान में अंजना जी, अभय जी की खैर मनाइए क्या होता है? नहीं अनुप्रिया जी, इसका क्या मतलब जरा समझे। खैर मनाइए कि नीतीश जी का साथ मिला तो लालटेन की लौ जलती रही, मतलब आप लोग जानबूझ के कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, फिर भी उनके साथ सरकार चलाते थे। जब बीजेपी से लड़ना होता था फिर उधर जाते हैं, फिर जब वापस आना होता है तो फिर वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। नीतीश बाबू पर सवाल ही नहीं है। बोलो टेल। अंजना जी, अभी तक आरजेडी की जो पापों का जो लिस्ट है, उससे आरजेडी बाहर निकल नहीं पाई। तो नीतीश कुमार जी की सुशासन की छवि थी कि आपने सत्ता में आने का आपको मौका दिया। दूसरी बात मैं कह रही थी कि आपने जब नवल जी कह रहे थे यहाँ पे, देखिए बिहार में धार्मिक और जिस तरह से जातीय उन्माद फैली थी, किसी आरोप के डर से और आरजेडी के पापों से अभी अभय द्विवेदी की पार्टी भी इनसे अलग होना चाहती है। पूछिए ना कि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, अलायंस इनके साथ में बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं कहना चाह रहे हैं कि हम इन पापियों के साथ नहीं रहेंगे जो गलती एक बार कर दी। ऐसे चारा चोरों के साथ में, ऐसे हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाले के साथ में सहयोगी दल नहीं रहेंगे। इसीलिए अभी तक इनका गठबंधन भी नहीं हो पा रहा है। अंजना जी, मेन बात तो चलिए अभय दुबे जी जवाब दीजिए। अब अभय जी को बोलने दीजिए प्लीज। नवल जी, अभय जी को बोलने दीजिए। अभय जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अभय जी, बिहार में चुनाव लड़ना है, आरजेडी मजबूरी है, इसीलिए एक मामला तो ऐसा जो आप ही की सरकार में लगा, चारा घोटाला का आरोप और मामला आगे बढ़ा, फिर भी आरजेडी कबूल है। ये बिहार को महागठबंधन कबूल है। महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी।
पाठ कौन पढ़ा है देखिए तो सही, कौन पाठ पढ़ा रहा है। वेस्ट एंड इंटरनेशनल के एजेंट बनकर जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टेलीविजन पर घूस खाई, वो भी सेना की डीलिंग की, डिफेंस की डील की, 1 साल की सजा हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो पाठ पढ़ा रहे हैं हमको। दूसरा पाठ कौन पढ़ा रहा है? अनुप्रिया जी पढ़ा रही है। आरोप क्या है जानती हैं? बिहार कोषागार कोड 2011 का नियम 271E वो कहता है कि अगर 18 महीने तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप कोई राशि जारी नहीं करेंगे। और 70,000 करोड़ रुपए आज से नहीं, दूसरा दशक चल रहा है, इन्होंने साल दर साल वो पैसा जो बिहार के नागरिकों के विकास का था वो निगल लिया। सृजन घोटाले का आप सोचिए, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आरटीजीएस से एनजीओ में वो ट्रांसफर हो रहे थे। बरसों से इनकी सत्ता में आते ही करना चालू कर दिया था। पकड़ा कब गए? जब वो चेक बाउंस होना प्रारंभ हुए। कितना भयानक भ्रष्टाचार। जून अररिया एक पुल बह गया, फिर सिवान का पुल बह गया, पूर्वी चंपारण का, किशनगंज का, मधुबनी का, मुजफ्फरपुर का, सिवान का, सारण का, 27 पुल 3 साल में। क्या हाल कर दिया है बिहार का। चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया। ये कह रहे ना कि गुंडे बैठा करते थे, अरे अभी तो सत्तासीन है भ्रष्टाचारी आपके यहां। कभी सुना है आपने कि दवा घोटाले का कन्विक्टेड आरोपी और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ दे दिया? क्या कहा कि नहीं बेचारा मासूम है, पहली बार अपराध करा है तो नहीं एक निगरानी अधिकारी रख देते हैं 1 साल के लिए। अरे साहब, कहीं सुना है ऐसा आपने? कहीं सुना है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी वो मिलती ही नहीं कहीं, और वो खुद कहती कि ना हमारी बाउंड्री है ना हमारा कोई क्रेडिट बियरिंग डिग्री है। चलिए अब आप जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, सारे आरोपों का जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ धन्यवाद। एक एक करके देता हूं, लेकिन किस मुंह से कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार का भी बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया। अगर पूरे नकली गांधी परिवार को निचोड़ दें तो एक बूंद ईमानदारी की टपक जाए तो जो कहे हार जाए। क्या बात कर रहे हैं? अंजना जी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हैं और राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है और रॉबर्ट वाड्रा भी भ्रष्टाचार के आरोप पे एंटीसिपेटरी बेल पाए हुए हैं। और ये देखिए, एक और मैं ऑर्डर लाया हूं। सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, नेशनल हेराल्ड केस का केस जो है ये निरस्त करो। नेशनल हेराल्ड केस निरस्त नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा झटका लगा कि अभी तक शायद अचंभे में है। और क्यों लगा? क्योंकि प्रथम दृष्टया सारी सामग्री साक्ष्य यही बताते थे कि नकली गांधी परिवार बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, अरे इनकी हैसियत क्या है पिछलग्गू पार्टी की? कोई पूछ रहा है आपको? नहीं। उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें, पश्चिम बंगाल में अंडा, दिल्ली में अंडा, आंध्र प्रदेश में अंडा, यहां बिहार में तुम्हारी हैसियत नहीं। और राहुल गांधी देखिए, कोलंबिया में कॉफी पी के कह रहे हैं, अरे बुझे हुए लालटेन, तुम्हारी बत्ती को मैं जला दूंगा। तो तेजस्वी गुस्सा नहीं होंगे क्या? अंदर की खबर यह है, तेजस्वी यादव बहुत नाराज है राहुल गांधी से, कह रहे हैं भैया जमीन पे आके कुछ करो तो। और इसीलिए आप देखिए, कोई आपसी तालमेल नहीं। एक पहिया जो है साइकिल का, एक पहिया गाड़ी का, और आपस में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बताने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं ही हूं मुख्यमंत्री का चेहरा। अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। बंटवारा हो भी कैसे? क्योंकि क्या कह रहे तेजस्वी यादव आपको मालूम है? राहुल गांधी से तेजस्वी बोले अपनी जमीन दो, टिकट लो। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और दोनों खेमा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप किस चीज का लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार का। और साथ ही एक शब्द और बार बार सुनने को मिलता है, जंगल राज। तो जो 40 साल 45 साल से ऊपर के हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का शासन तो पूरी तरह देखा और लालू यादव के शासनकाल को भी पूरी तरह देखा है। लेकिन आज के युवा जो लालू यादव के शासनकाल को नहीं देखे हैं, और जहां तक कि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जंगल राज का, और बिहार में आपराधिक मामलों की अक्सर चर्चा होती है,
तो जो युवा जिन्होंने पहले लालू यादव के शासनकाल को नहीं देखा है, नीतीश कुमार के शासनकाल को तो देखा है, और उन्हें लगता होगा कि नीतीश कुमार का शासनकाल काफी भ्रष्ट है और यहाँ पे आपराधिक मामले बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उन युवाओं को एक बार अपने घर में अपने माता पिता से यह जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि जंगल राज जिसे कहा जाता है, उस जंगल राज में होता क्या था, उसे क्यों जंगल राज कहा जाता था, और उस समय जब लालू यादव का शासन था तो उनके माता पिता घर से निकलने के दरमियान किस प्रकार महसूस करते थे, और खासतौर से शाम के बाद, रात होने के बाद अगर जो घर से बाहर निकलते थे तो क्या महसूस करते थे, ये बातें उनसे एक बार जाननी चाहिए। और जहां तक बिजली सड़क की बात है, इसकी भी बातें करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बिजली सड़क का उसमें किस प्रकार से सुविधा था और अभी किस प्रकार से सुविधा है, ये दोनों को तुलनात्मक रूप से एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद वोट करना चाहिए। बहुत कुछ जानकारी हमारे पुराने वीडियो में मैंने दिया है, और एक बात मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह पर पहले लाइट नहीं जलता था, लालटेन जला करता था। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।